हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक प्रैक्टिकल बताएंगे। कांच के गुटके द्वारा या कांच का आयताकार गुटके के द्वारा अपवर्तन क्रिया का प्रदर्शन और अपवर्तन क्रिया के द्वारा कैसे अपवर्तन होता है, यह हम आपको एक कांच के गुटके से बताएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट अपन क्या लेते हैं, ये ड्राइंग बोर्ड लेते हैं। ये ड्राइंग बोर्ड चूंकि शीशम की लकड़ी का बना होता है, इसलिए अपन इसको लेते हैं क्योंकि इसमें पिनें आसानी से गड़ जाती हैं। जैसे ही हम गढ़ना चाहें तुरंत उंगली से गड़ जाती हैं। यह हमें प्रयास करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने व्हाइट पेपर ले लिया, कोई भी पेपर ले लीजिए, और ड्राइंग बोर्ड ले लिया। दो चीज हो गई। और सबसे पहले क्या करना है, व्हाइट पेपर को बीचों बीच इसमें बिछा करके, ये ड्राइंग पिने होती है, देख लीजिए इनको, ये ड्राइंग पिने हैं। इन पिनों को हम यहाँ किनारे में लगा देंगे ताकि पेपर उड़ने ना पाए। अच्छे से हम इनको गपा देंगे। देखिए तो अच्छे से गप गई। फिर दूसरी हमने ड्राइंग पिन ली, दूसरी टाइट करके पेपर को खींच करके दूसरी ड्राइंग पिन अपन ने गपा दी। ये देखिए दूसरी ड्राइंग पिन अपनी गप गई। पेपर टाइट रहता है, इससे पेपर खिसकता नहीं है। तीसरी ड्राइंग पिन तीसरे कोने में गपा देंगे। ये देखिए यहाँ तीसरी ड्राइंग पिन गप गई। इनको तेजी से गपाना ताकि ये पेपर हमारा हिलने ना पाए। खींच करके हम यहाँ चौथी ड्राइंग पिन गपा देंगे। ये देखिए, ये हमने चौथी ड्राइंग पिन यहाँ गपा दी। अब ये ड्राइंग पिन से हमारा पेपर क्या हो गया, टाइट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये स्टूडेंट होता है कांच का आयताकार गुटका। इसे कांच का आयताकार गुटका कहते हैं। कांच के आयताकार गुटका को हमें सबसे पहले बीचों बीच इसमें रखना है और एक पेंसिल की सहायता से या पेन की सहायता से, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि पेंसिल इसलिए बनाते हैं कि कोई चीज़ हमें मिटाना पड़े तो हम उसको आसानी से मिटा देंगे। ये हमने कांच का गुटका लिया और बीचों बीच रख करके हमें कांच के गुटके को दबा करके इसकी आकृति बना देंगे, उनको सीधी। तो हम इसकी आकृति चारों तरफ से बना दें, खींच लेंगे आराम से। ये देखिए हमने यहाँ से ये बना दी, यहाँ से ये बना दिया, और यहाँ से हमने इसको ये बना दिया। ये देखिए कांच के आयताकार गुटके की हमारी आकृति बन गई कि नहीं बनी। अब इसको गुटके को हम थोड़ा सा अलग कर देंगे। यदि कहीं से लाइन थोड़ी बहुत अलग ज्यादा हो गई तो उसको हम थोड़ी पेंसिल से मिटा देंगे ताकि हमें कोई भी लाइन बाहर की ओर दिखाई ना दे। ये देखिए ये कांच का आयताकार गुटका हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कांच के आयताकार गुटके को, क्योंकि हमें पता है जब प्रकाश की किरण, ये हमारा बाहर का विरल माध्यम है, और जब इसमें कांच का टुकड़ा रख देंगे तो ये बन जाएगा सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से, विरल मीन्स हवा बाहर की तरफ, जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक या मुड़ जाती है। यह हमको प्रदर्शित करना है यहाँ पर कि कैसे झुकेगी, मुड़ती है कि नहीं मुड़ती, क्योंकि प्रकाश तो सीधी गमन करता है, लेकिन यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब हम इसको नीचे से झुक कर देखेंगे तो हमें एक सीध में दिखाई देंगी पूरे पिने। अब कैसे करते हैं, तो हमने इस कांच का आयताकार को उठाया, नीचे रख दिया जबकि फूटने ना पाए। अब हमें सबसे पहले इसको हमने आकृति दे दी ए बी, और इसको दिया सी, और यहाँ पे हमने दे दिया डी। क्लियर सभी हो गया। अब इसकी आधे से कम दूरी लेकर, कितनी भी अंदाज कर लो, यदि आपको नहीं अंदाज है तो पटरी से नाप लीजिए। जैसे हम इसको नाप लें, मान लो हमने यहाँ नापा, ये आ रहा है 8, तो 4 आएगी आधी, 4 से कम। आधे से कम दूरी भी, या फिर आप इसको अंदाज से बना दें, ये आधे से कम दूरी यहाँ पे आएगी, आधा लगभग यहाँ पे आ रहा है, और इसमें हम आधे से कम दूरी पर एक हम सीधी सीधी रेखा खींच देते हैं बीच तक, ऊपर से बीच तक, बस ये हमने खींच दी। अब खींचने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये अब हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा अभिलंब। इसको लिख भी सकते हैं, ये स्टूडेंट है यहाँ पे अभिलंब। अविलंब का जो ये बिंदु है, जो कांच की सिल्ली पे यहाँ बिंदु आया है, इसको हम किसी भी एंगल में पटरी में रख करके हमने ये रख दिया। ऐसे रख दो, ये बिंदु पर मिला लेना, ये बिंदु चाहे ये पास में कर दो, चाहे ऐसे घुमा दो, जहां आपको करना हो, जितना भी एंगल लेना, हमने ये बिंदु यहाँ पे रखा है। ये देखिए पटरी पकड़ ली। अब हमें पिने गपाना है। पिने गपाना है, पिन टच पिन जो होती है, टच पिन जो होती है, टच पिन की डिब्बी होती है, और टच पिन की डिब्बी से हम टच पिन लेंगे, और टच पिन लेकर के हम निश्चित रूप से उसमें गवाना प्रारंभ करेंगे। हमें किस तरह से, तो पेपर पिनें होती हैं, वह पेपर पिन ही हम लेते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइंग पिन नहीं ले सकते। ड्राइंग पिन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ड्राइंग पिन लेने का तरीका, इसमें ये उंगली दिखाई देगी, ये नहीं देखना हमको, इसलिए हम पेपर पिन लेते हैं। ये स्टूडेंट इस तरह की पेपर पिनें होती हैं। ये हमने लिया था यहाँ, हमने पटरी की सहायता से, देखिए कितने भी एंगल का कोण हम बना लें,
और हम दोनों पिने इसकी सीध में गपा दें। एक पिन तो यहाँ गपा देंगे, मान लीजिए हमने गपा दी। और चूंकि हमने पटरी क्यों रखी है, क्योंकि आपको कहीं समस्या ना आए कि सीधी रेखा रहे, इसलिए मैं आपकी ये पटरी रखे हुए हूँ। और एक पिन हमने उसी पटरी की सीध में यहाँ गपा दी, यानी ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक सीध में हमारी पिने गप गई। ये देख लिया आपने, पिन गपा दी। अब हम पिन गपाने के बाद जब 2 पिने गप जाएंगी तो हम कांच के आयताकार गुटके को यहाँ पर रख देंगे, जहां का तहां। ये रख दिया। अब ये हमारी क्या पिने हैं, ये आपतित किरण की पिने हैं। इन पिनों को हमें इस तरफ से या इस तरफ से कहीं से हम देखेंगे तो पिने हमें, पिन की नोक देखी जाती है स्टूडेंट, ये देखी जाती नोक, ये गुंडी नहीं देखना, पिन की नोक देखना है। और तीसरी पिन गपाने के लिए हमें इसकी सीध में देखना है कि तीसरी पिन कहाँ से सीध में आएगी। तो हम नीचे झुककर देखेंगे आखिरकार पिन कहाँ सीध में आ रही है। उस पिनों को देखते हुए इस पिन को देखना है कहाँ सीध मिल रही है। आप जब नीचे झुक के इसमें देखेंगे, क्योंकि कांच की सिल्ली क्या है हमारी, कांच की सिल्ली कैसी है, पतली है, तो हमें पिन नोक देखना है कहाँ पे इसकी नोक मिल रही है। तो देखिए नोक मिल करके हमें लग रहा है कि यहाँ पे नोक बिल्कुल सीध में आ रही है। तो नोक की सीधे हमने एक पिन यहाँ पे गपा दी, बिल्कुल फिट हमने यहाँ पे गपा दी, और बहुत पास में तो नहीं गपी। और इसी की सीध में हम चौथी पिन लेना है, और चौथी पिन भी हमें इसकी सीध में दूर थोड़ी गपाना है, लेकिन सीध मिलनी चाहिए। ये आपको सीध देखना है कि चारों पिनों की जो नोक है वो हमें एक सीध में दिखाई दे। कैसी दिखाई दे, एक सीध में चारों पिनों की नोकें होना चाहिए। ये तीसरी पिन गपी थी, और ये हमारी नोक चौथी पिन गप गई, और ये पिनें लगभग हमारी एक सीध में नजर आ रही हैं। जब ये पिनें हमने यहाँ पे गपाई हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जहाँ पर पिनें गपाई हैं, ये जब अविलंब की ओर झुके जो कैसे प्रदर्शित होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब कांच के गुटके को हम थोड़ा अलग करें, और जो हमने यहाँ पे पिनें गपाई इसको लेकर यहाँ राउंड मार दें, छोटा सा गोला बना दें। इसको भी यहाँ पे गोला बना दें, यहाँ पे इसको गोला बना दें, और यहाँ पर भी इसको गोला बना दें। पिनें हम यहाँ से निकाल दें। ये पिनें हमने निकाल के रख ली अच्छे से, और रखने के बाद हमें क्या करना है, अब जो हमारी ऊपर की किरण थी, इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम दोनों बिंदुओं की, दोनों नोक पेंसिल की नोक को मिलाएंगे पिन की नोक को, और पिन की नोक को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए हमने एक रेखा यहां से खींच दी, ये देखिए ये बिल्कुल दोनों पिनक बिंदु मिल गई, और ये हमने रेखा खींच दी। इसको मानेंगे P और इसको मानेंगे Q, ये 2 पिनों की थी। अब हमको ये रेखा खींचना है इस बिंदु से मिला करके, कहाँ पे आएगा, जहां पर आए तो हमें ये बिंदु मानना है, और इसकी दोनों रेखाएं खींच देना है। एक खींच दिया। जब रेखा इसकी खींचेंगे, इसकी सीध मिलाकर यहाँ भी एक हम अविलंब डालेंगे। तो ये हमने अविलंब डाल दिया। इस अविलंब का नाम हमने एम डैश ले लिया, और इस अविलंब का नाम N और N डैश ले लिया। अब जब हमारा ये जो कोण है, ये कोण यदि हमारा दोनों कोण बराबर आ रहा है तो हमारा प्रैक्टिकल सही है कि हमने पूरी पिनें हमको एक सीध में दिखाई दी हैं। ये स्टूडेंट कहलाता है आपतन कोण। मैं यहाँ लिखे देता हूँ, ये कहलाता है आपतन कोण। ये वाला कोण ये आपतन कोण है, और ये जो किरण है ये हमारी आपतित किरण है। आपतित माने आने वाली किरण, ये आपतित किरण है। इसको बिंदु PQ दिया था, इसको दीजिए R और इसको दीजिए S, और ये जो यहाँ बनेगा ये कहलाएगा R, और ये कहलाएगा हमारा अपवर्तन कोण। क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। ये अपवर्तन कोण होगा। और फिर बीच में इस रेखा को हमें मिला देना है, जो बीच में दोनों बिंदु देखेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी किरण है आपतित किरण, और ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। ये कौन सी होगी, अपवर्तित किरण। इसको अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिकल आप करिएगा। विद्यालय में आप कांच की सिल्ली ले लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी अपवर्तित किरण है, ये हो गई निर्गत किरण। कौन सी किरण होगी, ये निर्गत किरण। निकल गई बाहर तो ये निर्गत किरण होगी। अब हम पढ़ते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसका फार्मूला होता है म्यू बराबर
साइन आई बटे साइन आर, इसे कहते हैं अपवर्तनांक। और एक चीज और हम इससे दर्शाई, क्या दर्शाई इससे हमने, कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक या मुड़ जाती है। देखिए यहां से झुकी हुई है ना, यहां से ये झुक गई, देख लीजिए स्टूडेंट अच्छे से, ये यहां से झुक गई तो अभिलंब की ओर झुक या मुड़ जाती है। और इसलिए जो अभिलंब का झुकना या मुड़ना है वह कहलाता है अपवर्तन। कौन सी घटना कहलाती है? अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन परिभाषा देखो बन गई, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये कौन सा माध्यम है? बाहर की ओर ये विरल माध्यम, इसको भी लिख देते हैं आपका विरल माध्यम से, ये सघन माध्यम है, अंदर कांच है ना तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में और ये भी विरल माध्यम है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक या मुड़ जाती है। इस झुकने या मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चूंकि अपवर्तन है और अपवर्तन के लिए मैंने किरणों का दिखा दिया कि आपतित किरण है, ये आपकी अपवर्तित हो गई, ये निर्गत किरण हो गई। अब चांदा उठाइए और चांदे से यहां रख करके दोनों के मान ज्ञात कर लीजिए। ये हमने रख दिया, ये कोण हमारा 50 डिग्री का लगभग आ रहा है, ये भी हमारा लगभग देखेंगे, ये भी लगभग 50 डिग्री का आ रहा है। ये देखिए दोनों कोण हमारे इक्वल हैं, इसलिए आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। तो ये भी आई हो गया, ये हमारा आर हो गया, ये अविलंब की ओर झुकी और ये हमारी किरण निकल गई। इन दोनों के मान हमेशा बराबर होंगे। और अपवर्तन की परिभाषा बता दूं मैं आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या, इसको आई को क्या कहते हैं लिख देता हूं मैं, ये कहलाती है आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या, ज्या माने साइन। और अपवर्तन कोण नीचे वाले को क्या कहेंगे? आर को, अपवर्तन कोण की ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे हम म्यू से दर्शाते हैं। किससे? म्यू हमेशा यू बनाकर ऐसे बनाना है, ये म्यू है और इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। तो अपवर्तनांक की परिभाषा बन गई, अपवर्तन की परिभाषा बन गई, अपवर्तन के दोनों नियम बन गए। कौन कौन? पहला नियम, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या में एक नियतांक होता है और आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दो नियम बन गए अपवर्तन के। अपवर्तन की परिभाषा क्या बनी? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक या मुड़ जाती है। इस झुकने या मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहता था। अपवर्तन परिभाषा और नियम बन गया और हमारा ये पूरी हमने रेखाएं आपतित किरण अभिलंब ये सब दर्शा दिए। ये दर्शाने की परीक्षा में आता है, जिसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ और देखिए ABCD क्या माना अपन ने, यहाँ लिख दीजिएगा आयताकार गुटका। काहे का आयताकार गुटका? ये लिखना पड़ेगा आपको परीक्षा में। इसको लिखे कांच का। काहे का आयताकार गुटका? कांच का। कांच का आयताकार गुटका हो गया। MN क्या है? अभिलंब। MN और क्या है? M डैश और N डैश, ये दोनों क्या हैं? ये लिख दीजिए अभिलंब हैं। क्या लिख दोगे? अभिलंब। PQ क्या है? यहाँ लिखिए PQ आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ये RS कौन सी किरण है? ये RS निर्गत किरण है, इसको निर्गत किरण कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से Q और यहाँ पे है आपका R, तो QR कौन सी? अपवर्तित किरण है, तो QR को लिख दीजिए ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये पूरा आपका क्लियर हो गया। I लिख दो आपतन कोण की ज्या और R लिख दो अपवर्तन कोण की ज्या, लिख दिया मैंने। ये आपको दर्शाना है, अच्छे से इसको पढ़ना है और इसको चित्र भी बनाइए और सीखे भी। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है और साथ में थ्योरी में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षा में कि किसी आयताकार गुटके में आपतित अपवर्तित एवं अभिलंब को सचित्र समझाइए। तो आप अच्छे से देखें और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक से जरूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक्स। चलिए।